बारिश की वजह से आज पापा जी बकरियों को जल्दी घर लेके आ गए और इन कच्चे सोयाबीन को हम बारिश या ठंड के मौसम में भगोने को मैंने सामने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब इन फलियों को, सोयाबीन की जो फलियां है, पतीला का सारा गर्म पानी मैंने बाहर गिरा। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है ज्योति नेगी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में मेरे छोटे से गांव चिलौगी तल्ली से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। आज की मेरे नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे रसोई घर से। दिन के 12:30 बज रहे हैं। अभी लंच बना के मैंने अंदर रसोई घर में तैयार कर लिया है। आज बनाया है मैंने चने की दाल और चावल। आज का मौसम देखिए हमारे पहाड़ों का, एकदम से 2 दिन से ठंड बढ़ गई थी। कल परसों तो कोरी ठंड हो रही थी और आज देखिए रिमझिम सुबह से ही बारिश होने पे लगी हुई है। सुबह तो हल्की फुल्की बूंदा बांदी थी और अभी देखिए सुहावना सा ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। ठंड के इस मौसम में मैंने चने की दाल और चावल बना लिए हैं अभी सामने चूल्हे पे अभी आग भी जल रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ठंड का मौसम है, बारिश भी आ रही है, तो चलते हैं अपने खेतों की तरफ और खेतों में से कुछ लेके आते हैं। बारिश की वजह से आज पापा जी बकरियों को जल्दी घर लेके आ गए हैं और सारी बकरियां हमने अपने कुठार के नीचे भी बांध दी है। रिमझिम सी बारिश लगी है। हमारे पहाड़ों का सुहावना सा मौसम हो रखा है आज, ये देखिए। और इस बारिश आने से ना ठंड इतनी भयंकर बढ़ गई है ना एक ही दिन में। तो चलिए जी नीचे चलते हैं अपने खेत में और वहाँ पे है सोयाबीन की दाल। तो ये देखिए ये कच्चे सोयाबीन है और इन कच्चे सोयाबीन को हम बारिश या ठंड के मौसम में उबाल के खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये फलियाँ थोड़ी पक्की सी हैं तो इन्हीं को ले जाऊंगी मैं। उबालने के लिए थोड़ी कच्ची फलियाँ चाहिए होती हैं। तो कल ना शाम के टाइम पे मम्मी जी ने इस खेत में से पूरी सोयाबीन निकाल ली थी। ये कच्ची फलियाँ बची हुई थी कुछ पौधों में, तो इन्हें नहीं ऐसे ही छोड़ रखा था। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इनको उबाल लिया जाए। तो मैं 3-4 पौधे ले जाऊंगी, ज़्यादा नहीं, अपने और अयांश के लिए, क्योंकि सासू माँ ससुर जी और तो खाते होंगे कि नहीं खाते होंगे इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन चलिए उबाल लेते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं खाते कि नहीं खाते। मैंने अपने खेतों से निकाल ली हैं सोयाबीन के ये जो फलियाँ। सोयाबीन के फलियों को लेके मैं घर पे अपने रसोई घर के अंदर भी आ गई हूँ। सामने चूल्हे पे मस्त सी आग जल रही है। बाहर इतना ठंडा हो रहा है, आज तो आग सेकने का ही मन कर रहा है। तो चलिए जी अब इन सोयाबीन के ये जो बड़े बड़े पौधे हैं इनको ऐसे कर लेंगे, हाथों से कुछ मुच कर लेंगे इनका। और इस भगोनी में मैंने पूरा भगोना पानी दे रखा फुल भर के। अब हम बेल समेत ही इन सोयाबीन की फलियों को उबालने के लिए इस पतीले में डाल देंगे। मेरे मायके साइड तो इन फलियों को बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं उबाल के। यहाँ का मुझे पता नहीं है, यहाँ के लोग खाते होंगे नहीं खाते होंगे, लेकिन ये फलियाँ सर्दियों के मौसम के लिए काफ़ी गर्म होती हैं सोयाबीन की, और हमारे शरीर को काफ़ी गर्म भी रखती हैं और टेस्टी इतनी होती है ना खाने में, जिसका स्वाद गजब का होता है। हाय कर दो। हाय। अच्छा क्या खा रहे हो आप? ये क्या खा रहे हो, क्या पकड़ रखा है? मैंने सोयाबीन की दाल पका। ये आज भी पता चलिए सोयाबीन की दाल है। तो चलिए जी फटाफट से मैं पहले हाथों से इसको पूरा अंदर डाल देती हूँ भगोने में, ताकि पूरा पानी में जो ये फलियाँ हैं वो डिप हो जाएं। और उसके बाद भगोने को मैंने सामने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब इन फलियों को हम 5 से 10 मिनट तक लकड़ी की तेज आंच पे उबलने के लिए छोड़ देंगे। और इस पतीले के ऊपर से मुझे ढक्कन रखना पड़ेगा ताकि ये फलियाँ जल्दी से उबल के तैयार हो जाए खाने लायक। तो सबसे पहले एक ढक्कन रख देते हैं। भगोने को मैंने थाली से ढक लिया है। यहाँ पे ये हमारा सिलबट्टे का पत्थर है पिसने वाला, तो थाली के ऊपर से मैं इसको रख दूँगी ताकि ज़्यादा गैस बाहर ना निकले और जो ये सोयाबीन की फलियाँ हैं फटाफट से उबल के तैयार हो जाएं। अब चूल्हे में थोड़ी सी आग को अच्छे से जला लेंगे। सुबह से आग जल रही है आज चूल्हे में, तो काफ़ी सारे कोयले हो रखे हैं। अब हमारे पहाड़ में ठंड का मौसम शुरू हो गया है, तो आग तो दिन भर जलती रहती है चूल्हे में।
सोयाबीन की जो फलियां है उन्हें चूल्हे में पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं ढक्कन हटा के चेक कर लेती हूँ कि फलियां पक के तैयार हुई कि नहीं। तो यहाँ पे ढक्कन काफ़ी गर्म हो रखा है। चिमटे कपड़े की मदद से मुझे ढक्कन पकड़ना पड़ेगा। तो पहले चेक करके देखते हैं कि उबले कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से उबल के तैयार हो चुकी हैं सारी फलियाँ। ये देखिए अब ये फलियाँ हो चुकी हैं खाने लायक। तो चलिए ये अब भगोने को मैं नीचे उतार लूँगी चूल्हे से। पतीला का सारा गर्म पानी मैंने बाहर गिरा दिया है जो उबला हुआ था। तो अब इन सारी बेलों को यहाँ मैं थाली में निकालूंगी। और ये देखिए कितने भयंकर गर्म हो रखे हैं, भाप निकल रही है भयंकर वाली। और इन उबली हुई फलियों को देख के मुँह में पानी निकल रहा है मेरे। तो अब इन फलियों को करीबन 10-15 मिनट तक ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद ही हम इन कच्चे सोयाबीन को खा सकते हैं। कच्चे नहीं, सॉरी, अब तो ये उबल चुके हैं। सोयाबीन की फलियाँ ठंडी हो चुकी है। तो अब खाने का लुत्फ़ उठा लेते हैं। बचपन में जब हम छोटे थे तो मम्मी हमेशा इन फलियों को सीजन के टाइम पे उबाल के हम लोगों के लिए बनाती थी। इस बार मैंने भी बना रखे हैं। तो सासू माँ तो खा नहीं रहे हैं और पापा जी को भी पसंद नहीं है ये सब खाना। तो इस वजह से मैं यहाँ से खाया है ना हमारी पहाड़ खान पान। तो दोस्तों जो ये सोयाबीन की बेल है ना उबली हुई, तो ये ना भैंस के लिए पिंडे के रूप में काम आती है। इन्हें हम फेंकेंगे नहीं, भैंस के लिए रहने देंगे। यहाँ कैसे हो रहे हैं, इधर देखो। यहाँ अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और सामने घाटी का मौसम देखिए, ठंडा ठंडा हो रखा है। और अभी ना बारिश बंद हो रखी है और घास भी नहीं गए आज हम जंगलों की तरफ, क्योंकि कंटिन्यू बारिश हो रही थी और ठंड इतनी कड़ाके की लग रही है ना आज, भयंकर वाली। तो यहाँ हमारे घर के पीछे ना ये खास वाली घास हो रही है और हवा देखिए कितनी चल रही है। तो मैं सोची यहीं पर काट देते हैं 2-4 पुली घास। जंगल के आ जाना अब टाइम भी हो गया है, इस वजह से मैं घर के पीछे ही आई हूँ घास काटने के लिए। और कल सासू माँ ने यहाँ पे ये सोयाबीन भट की दाल निकाली थी और छत में डाली और आज बारिश की वजह से पूरी दाल भीग गई। लेकिन चलो ये दाल ख़राब नहीं होती क्योंकि फलियों के अंदर ही रहती है दाल। और धूप होएगी तो तब हम इस दाल की कुटाई भी कर देंगे। तो यहाँ देखिए कितनी बड़ी बड़ी घास हो रही है, बहुत बड़ी। मैंने तो 2 स्वेटर पहन रखी है आज और अंशु ने तो अपनी मंकी कैप पहन रखी है बचपन वाली, है ना। कैसे लग रहा है अंशु को आज? ठंड लग रही है आपको? नहीं? हाँ, खुश हो रखा है आज। दो पुली मैंने खाकसे की काट दी है घर के पीछे ही। और वहाँ ऊपर ना नहीं पहुँच पा रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ नीचे नीचे बारिश की वजह से बहुत फिसलन हो गई है। तो चलिए जी, आज के लिए काफ़ी है। कल की घास भी बची हुई थोड़ा बहुत। और पिछले साल पता क्या हुआ, ये जो पेड़ है ना ये ऊपर पे सूखा पेड़ था और ये पूरा पेड़ हमारे यहाँ लेंटर पे गिर गया था। तो उस दिन अंशु बाल बचा था। ये पेड़ काफ़ी बड़ा था। उसके बाद जब ये गिर गया था तब हमने इस पेड़ की जो टहनियाँ थी उनको कटवाया, देवर जी और ने काटे थे ये। देखिए कितना बहुत भयंकर पेड़ है ये ऊपर तक। उसको देखो क्या शैतानी सूझ रही है। और इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, ठंडा ठंडा हो गया है मौसम। चलिए जी, इस घास को अब वहाँ नीचे फेंक दूँगी मैं। अच्छा, उस घास की पुली को ला पाओगे आप? तो यही लेंटर से नीचे फेंकेंगे इसको, लेंटर से ही फेंकेंगे जी। लखा में हमारी कालों ने घास देखी और हैं करने लगी। यांश आपको एक गाना सुनाएगा। कौन सा गाना सुनाएगा? वाला। कौन सा? मास्टर। अच्छा तो सुनाओ सुनाओ। मास्टर जी। हाँ। चल मैं भी बोलूँगी आपके साथ, ठीक है? मास्टर जी सुन ले गुरु जी, मैंने कुछ नहीं कही इधर जाऊँ।
आज का फेवरेट सॉन्ग हो गया गढ़वाली सॉन्ग। तो चलिए जी, अब चलते हैं घर, नीचे चलते हैं। आज से यहाँ ठंड लग रही है और आजकल देखिए मेरे भयंकर पिंपल हो रहे हैं और इन पिंपलों में इतना दर्द हो रहा है ना। घर में आज लकड़ियाँ भी नहीं है। यहाँ मैंने आंगन के नीचे सुबह ये मोटी मोटी लकड़ियाँ इकट्ठा करके रखी थी। इस बारिश की वजह से ही सुबह तो मैं काट नहीं पाई, तो अभी रात के खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ नहीं हैं। तो चलिए जी, अब इन मोटी लकड़ियों को छोटा छोटा कर लेते हैं देराती से। जितने भी मोटी लकड़ियाँ थी सारी मैंने काट के छोटी कर ली है। अब इन लकड़ियों को वहाँ सामने लेंटर पर डालना पड़ेगा। इतनी मजबूत लकड़ियाँ थी ना, मेरे हाथ इतने काले हो गए, छाले भी पड़ गए। तो चलिए जिनको एक एक करके वहाँ ऊपर रख देते हैं अब। तो चलिए ये सारी लकड़ी मैंने अपने रसोई घर में सौंप दी है और अब आग जलाने की झंझट भी ख़त्म। नहीं तो टेंशन हो जाती है आग काय पे जलाए। नीचे माँ भैंस का न्याय करने पर लगी हुई है और आजकल देखिए सर्दियों की रातें बहुत ही जल्दी पड़ने लग जाती हैं। मैंने बाहर की लाइटें भी ऑन कर दी है। तो राती को मैं सामने नीचे रख दूँगी जहाँ पे रहती है। आज मैंने दिन के बर्तन अभी धो रही हूँ। दिन में तो बारिश हो रही थी, इस वजह से धोने का टाइम भी नहीं मिला। तो बर्तन धो के मैंने यहाँ रात भी पड़ गई है और अभी मैंने बर्तन। चलिए जी, अब चलते हैं ऊपर। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है।